हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज जेई मेन एंड एडवांस। जेई मेन और एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग पहले इसका कुछ थ्योरी पोर्शंस को देखेंगे, उसके बाद फोकस हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में करना है ना। तो दैट टॉपिक इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड इसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन जो है वो इंक्रीज कब करता है और डिक्रीज कब करता है। तो बहुत शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेनली हम लोगों को फोकस करना है प्रॉब्लम्स में। इंक्रीजिंग फंक्शन और इसी में लिखा हुआ रहेगा strictly increasing function। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उस पर पहले फोकस करते हैं हम लोग। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2 दिया हुआ है, x1 इज लेस देन x2, तो दिस इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2। यदि दिया हुआ है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। मतलब यदि ये लेस देन है तो ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, और यदि ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। अगेन हम लोग इसमें लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे x1 इज लेस देन x2 है तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लेंगे fx1 इज लेस देन fx2। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस यहीं पर है, x1 यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ लेस देन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो हम लोगों को इंटरवल्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, और यदि इंक्रीजिंग बोला तो फिर इसमें भी इंटरवल्स पे हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। अब जैसे हम लोग एक सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं, इसके द्वारा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मान लेते दिया हुआ है कोई फंक्शन इस तरह से ये जा रहा है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। जो भी डोमेन दिया हुआ है उस पर ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का मतलब हुआ कि x1 x2 में कोई ऐसा मतलब एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर x1 और x2 का जो वैल्यू होगा वो दोनों में सेम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह पे यदि हम लोग x1 लेते हैं तो इसमें जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर भी यदि हम लोग x2 लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू सेम आएगा। तो एक जगह पे ये इक्वल टू है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यदि हम लोग आते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पर कोई भी एक इस ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पे
जो वैल्यू होगा वो x1 यदि लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 होगा। और उसी को पलट के हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो यहाँ पर fx1 का जो वैल्यू है वो fx2 से छोटा है, तो fx1 का जो वैल्यू है वो लेस देन fx2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले ये इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस पे आते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहां पर भी हम लोग लिखेंगे कि इफ x1 जो है लेस देन x2 है, ठीक है, जस्ट ये ऑपोजिट होगा, मतलब fx1 जो है वो ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू, जिस भी डोमेन पे इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो इफ x1 इज लेस देन x2, तो दिस इम्प्लाइज हम लोग बोलेंगे कि fx1 इज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम है, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन है तो इस जगह पे भी हम लोग ग्रेटर देन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यहाँ जस्ट ऑपोजिट होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और इस तरह से हम लोग इसका भी ग्राफ देख सकते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का यदि हम लोग ग्राफ लें तो मान लेते हैं ग्राफ है वो इस तरह से चला, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, है ना। डिक्रीजिंग जैसे यहाँ पर भी हम लोग कोई एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर x1, x2 ले सकते हैं इस इंटरवल पे, जहाँ पर fx1 का वैल्यू fx2 के बराबर होगा। जस्ट यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो मान लेते कोई ग्राफ इस तरह से है, तो इस जगह पे यदि हम लोग एक वैल्यू लेंगे x1, तो ये आएगा, है ना, और जस्ट ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ यदि x2 लेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर, तो ऊपर में आएगा एक fx1 और नीचे में आएगा fx2। तो हम लोग देख रहे हैं कि x1 जो है लेस देन x2 है, बट fx1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन fx2, तो हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको डेरिवेटिव से हम लोग किस तरह से करेंगे। बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स हम लोग इसको किस तरह से देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग मैक्सिमम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डेरिवेटिव से, जैसे दिया हुआ है लेट एफ बी कंटिन्यूअस,
मान लेते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। कंटिन्यूअस में क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल ए बी, है ना। तो देन हम लोग यहाँ पर दो चीज़ देखेंगे कि f इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। और फिर लिखेंगे फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये हम लोग दो देख लिए। तीसरा है कि f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। f यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इन ए बी, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स जो होगा वो यदि ज़ीरो के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो उस पर ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जैसे एक प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डेरिवेटिव यूज़ करते हैं ना, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 6x, और ये क्या होगा 4। तो इसको एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 2x, और यदि 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, तो 3 और फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4। तो ये अब ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। यदि फैक्टराइज हो जाए तो फैक्टराइज कर लेंगे, और यदि फैक्टराइज ना हो तो हम लोग इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स बोलते हैं, मेथड ऑफ। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1 का जो स्क्वायर होता है वो हम लोग को मालूम है कि ये हमेशा 0 या तो 0 से बड़ा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसको 3 से यदि मल्टीप्लाई करें
तो इट विल बी अगेन 0, और यदि 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड करें तो ये क्या होगा, 1 होगा। और ये मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया, 1 से बड़ा, मतलब सीधा सा बात है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन किस पे होगा, तो ऑल रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। अब ये 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा। तो एक हम लोग साइन स्कीम बनाते हैं, जैसे ये 2 है, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 ले लें, यहाँ पुट करते हैं, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं, नेगेटिव आ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन ये वैल्यू किसका आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन होगा इस इंटरवल पे, ठीक है, और इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो होगा इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स डिक्रीज करेगा किस पे, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 पे ये डिक्रीज करेगा। और फिर क्या होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किस पे, तो ये 2 से प्लस इन्फिनिटी पे इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। अभी हम लोग बहुत सारा टाइप्स का प्रोसेस देखेंगे इससे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज जेईई मेन एंड एडवांस। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आज 24 फरवरी है, आज से स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे जो बोर्ड का एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं उन सभी लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आप लोग अच्छे तरीके से दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए बोर्ड में, क्योंकि कहा जाता है बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बोला जाता है कि परसेंटेज उसका कम आया, वो बहुत अच्छे जगह पे है। तो ये अलग बात है कि परसेंटेज आगे चल के कहीं मायने नहीं रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जेईई मेन में कट ऑफ है वो 75% है, उसको पार करना है, ठीक है। तो वो तो ज़रूरी है यदि आप जेईई मेन या एडवांस के लिए सोच रहे हैं। तो ये भी एक कहावत है कि यदि आपका एकेडमिक अच्छा है तो भी आप अच्छे जगह पे जा सकते हो। तो यदि एकेडमिक अच्छा हो के आप अच्छी जगह पे है तो वह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।